Assalamualaikum for all of you. This is a pre-recorded lecture of services marketing. So today I'm going to discuss designing and managing a services process. यानी कि we have studied 7 P's framework. 7 P's framework में जो additional 3 P's थे उसमें एक था people था, process था, and physical evidence था. तो we are studying one of its P, that is service process. So how companies design their services and manage their services, we are going to study this aspect in today's lecture. So uh, 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 starting with lecture, a process, यानी कि जो 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 हम process को study कर रहे हैं, ठीक है. तो first of all I am going to show you some flow chart uh, of different services. यानी कि हमारे पास आप we have different types of services. यहाँ पे आपने देखा होगा कि we have a people processing services, we have possession processing services, we have mental stimulus processing, we have information प्रोसेसिंग सर्विसेज. ये हमने थ्योरी में हमने स्टडी किए थे कि दीज आर डिफरेंट सर्विसेज जो कि हमने थ्योरी में स्टडी किए हैं और ये भी प्रैक्टिस में भी ये होती है. तो वी आर जस्ट गोइंग टू सी उनके फ्लो चार्ट को हम देखेंगे कि वो और उन फ्लो चार्ट बेसिकली वो हमें प्रोसेस का एक आइडिया देगा. मसलन कि पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज है, उसका एक फ्लो चार्ट होगा. then there will be possession processing. अब ये फ्लो चार्ट जो हम अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं, वो फ्लो चार्ट बेसिकली इट विल गिव अस एन आइडिया कि हाउ प्रोसेस इज बेसिकली being applied, यानी कि the concept of process is being applied into the services. So coming back to the process, हम अगर प्रोसेस को थोड़ा स्टडी कर लें तो वो क्या है, these are technique for displaying the nature and sequence of different steps in a delivery services to the customer. तो ये basically क्या है? These are a technique for a displaying. Sorry. These are basically a technique for displaying the nature and sequence of different steps in the delivery of services to the consumer. ठीक है. तो ये बेसिकली प्रोसेस है कि हाउ सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस सर्विस डिलीवरी विल हैव. ठीक है, तो इसको हमने एज अ प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं और वो हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि वो डिफरेंट सर्विसेज में कैसे होती है. एंड फर्दर जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है दैट इज ऑन दी सर्विस एक्सपीरियंस, यानी कि जो कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस है, कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो ये मसलन इट हेल्प, यानी कि सर्विस प्रोसेस, आपका अगर सर्विस प्रोसेस इफेक्टिव है तो इट विल हेल्प यू टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ योर सर्विसेज. इट आल्सो शो द नेचर ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन दी कंज्यूमर कितना इन्वॉल्व होगा. अब वो ये आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिकली ये दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि वेदर यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व योर कंज्यूमर्स इन योर सर्विसेज और नॉट. सो लेट्स जस्ट सी कि एक हमारे पास ये दो फ्लो चार्ट्स हैं. एक पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज है, यानी कि स्टेइंग एट मोटेल, यानी कि स्टेइंग एट मोटेल एक हमारे पास एक सर्विस है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी है, इसको आप ये कह लें होटलिंग सर्विसेज. ठीक. तो अब ये देखें, इट शोज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. तो अब वो कौन कौन सी है? यू विल हैव टू पार्क अ कार, नंबर 1. यू हैव टू चेक इन, you have to spend night in a room, you have to do breakfast and you have to take off. अब ये बेसिकली these are, अब ये अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो सर्विस है वो that is we have to staying at home motel या इसको कहते हैं कि जो आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है या होटलिंग सर्विसेज से वो है. लेकिन इसमें जो सीक्वेंसेस हैं वो देखें, ये हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं जो कि अब यहाँ पे जो कस्टमर एक्सपीरियंस की जो पिछली स्लाइड में भी बात हुई है, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट इन एवरी कंपोनेंट, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है. इस यानी कि जो रेड वाला है, मसलन ये जो मेजर कंपोनेंट ऑफ द सर्विसेज है, वहां पे भी इम्पोर्टेंट है एंड इन दोनों में भी इम्पोर्टेंट. सो now services process needed to be devised in a way कि ये जो टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इनहांस.
अब पोजीशनिंग प्रोसेसिंग सर्विसेज यानी कि रिपेयरिंग अ डीवीडी प्लेयर फॉर एग्जांपल, ट्रैवल टू द स्टोर, ठीक है, टेक्नीशियन एग्जामिन्स प्लेयर, लीविंग अ स्टोर, रिटर्न पिकअप प्लेयर एंड पे प्ले डीवीडी. And these are basically पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज में मोस्टली. अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर में यूपीएस है, वो खराब हो गया है, तो आप दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल हैव टू बी फॉलोड. इसी तरह से जो भी पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज में बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं वो इसी किस्म के होते हैं. तो moving back to the mental stimulus services, weather forecasting, यानी कि mental stimulus is all about आपके जो it directly addresses to the your cognitive आप ये समझ लें कि abilities. तो उसमें पहले आप देखें कि यू टर्न ऑन टीवी सेलेक्ट चैनल, ठीक है, व्यू प्रेजेंटेशन ऑफ वेदर फोरकास्ट एंड कंफर्म प्लान्स योर फॉर योर पिकनिक, ठीक है. तो इसमें बेसिकली सेकेंडरी प्रोसेस क्या है कि कलेक्ट वेदर डेटा, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट इनपुट डेटा टू द मॉडल एंड क्रिएट अ फोरकास्ट फ्रॉम आउटपुट, गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ वेदर फोरकास्ट एंड आप वो सारी. अब ये जो आप नीचे वाले देख रहे हैं, देखिए ये दीज आर बेसिकली आप वो में जो हम लोग कहते थे ना कि बैक स्टेज और ऑन स्टेज एक्टिविटी, आपकी मिड टर्म में भी कुछ चीजें थी इसके हवाले से. ये दीज आर बेसिकली बैक स्टेज एक्टिविटीज होती है, और वो सारी चीजें ऑन स्टेज एक्टिविटीज होती है. तो प्रोसेस कैन बी आल्सो बैक स्टेज, इट कैन आल्सो बी इन ऑन स्टेज. And similarly, information processing service can learn about option, select, complete. अभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, पे इंश्योरेंस कवरेज एंड प्रिंटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट. So this is how basically अब ये देखे, अब these are sequence of activities जो कि किसी भी एक सर्विसेज में होती है. So moving back to the डिजाइनिंग अ सर्विसेज प्रोसेस, ठीक है, डिजाइनिंग अ सर्विसेज प्रोसेस. तो उसमें एक हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग, ठीक है, सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग. अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग. Services blueprinting is all about designing the components of a services in a way that it will create a value for your consumer, number one, and it will enhance the customer experience at holistic level. So just repeating again, just repeating again, services blueprinting is a process in which companies divide their services into a different component, divide their services into different components for the purpose that it will enhance the customer value and customer experience. It is again, अगर मैं इसको ये कहूँ कि service blueprinting is a picture or map that accurately portrays the service system so that different people involved in providing can understand and deal with it objectively. तो ये क्या है बेसिकली, it is a map for your employees, ठीक है, it is a map for your employees. Service blueprinting is a map for your employee कि वो आसानी से वो समझ सके कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज, किस एम्प्लॉय को कौन सी एक्टिविटी करनी है और कब करनी है और कैसे करनी है, ठीक है. तो सर्विस ब्लूप्रिंटिंग इज ऑल अबाउट दीज. तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेसिकली सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग के, ठीक है. सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. तो उसमें जो बेसिकली सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज द प्रोसेस, जो कि जिसको हम इटसेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट विल बी अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. एक प्रोसेस क्या होगा, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, वो कौन सी है, नंबर वन. और you will have to match the process with point of contact. अब इसमें थोड़ा ये बात समझिएगा कि प्रोसेस तो है हमारे पास, तो कौन सी एक्टिविटीज पे हमें कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटी में कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे ऑन स्टेज एक्टिविटीज होती है, वहां पे कंज्यूमर के साथ, यानी कि वो भी तो प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है. ऑन स्टेज एक्टिविटी में कंज्यूमर के साथ वी हैव टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. लेकिन बैक स्टेज एक्टिविटी में we do not have to we do not need to develop a kind of contact with consumer. And then there is an aspect of evidence. तो evidence क्या है? Evidence is all about your physical जो service escape है, जहाँ पे
या जो सर्विस फैक्ट्री है, ठीक है, तो जहाँ पे ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है, तो अगर एविडेंस होगा, प्रोसेस has to match with point of contact and it has to be in certain physical evidence. तो ये basically in general it will enhance the customer. तो blueprinting में basically there are three kind of activities that generally हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होते हैं। नंबर वन, एक्ट वन क्या होता है कि एक इंट्रोडक्शन टू द सीन, ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटीज इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। मसलन वो कैसे, वो जैसे कस्टमर किसी सर्विसेज फैक्ट्री या सर्विसेज स्केप जिसको कहते हैं वहां पे आए, ठीक है, और वहां पे उसने कुछ चीज ऑर्डर की, कुछ इंफॉर्मेशन ली या जो कुछ भी उन्होंने एक्टिविटीज परफॉर्म की, तो वो बेसिकली आपकी इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज होती है। देन सेकंड इज अ डिलीवरी ऑफ कोर प्रोडक्ट और कोर सर्विसेज। अगर वो रेस्टोरेंट पे आया है तो ही हैज टू बी डिलीवर्ड अ मील, ठीक है। अगर वो ब्यूटी पार्लर में आया है तो वो ब्यूटिशियन सर्विसेज, आप मसलन हेयर ड्रेसर या हेयर सैलून पे गए हैं तो वो जो कटिंग वगैरह वो दैट, अगर आप कार वॉशिंग वाली उसमें गए तो वहां पे जो कार वॉशिंग होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली delivery of the core product. Then that is the third is basically the drama concludes, ठीक है। The remaining action जो should move quickly and smoothly with no surprise at the end, ठीक है। तो ड्रामा कंक्लूड मींस जो कंक्लूडिंग एक्टिविटीज होती है, यानी कि ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज। नंबर ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी, आप किसी हेयर सैलून पे गए, में सेकंड एक्ट में जो भी कटिंग थी, जो भी मसलन जो भी आपने आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सब हो गई। नाउ जब थर्ड पे देयर विल बी सम ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज कि यू विल हैव टू पे, या अगर आप उसमें हैं कार वॉशिंग सर्विसेज पे गए हैं तो यू विल हैव टू मूव योर कार अवे फ्रॉम वहाँ जो सर्विस स्टेशन है, कार सर्विसिंग स्टेशन है वहाँ पे। तो दीज आर बेसिकली कंक्लूडिंग एक्टिविटीज। तो हमने एक ब्लूप्रिंटिंग को थोड़ा स्टडी कर लिया और उसमें इम्पोर्टेंट चीजें भी देख ली, और उसमें बेसिकली हमने 3 एक्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की। नाउ एक ब्लूप्रिंटिंग में बेसिकली एक चीज होती है दैट इज बेसिकली इम्प्रूविंग अ प्रोसेस थ्रू फेल प्रूफिंग या फेलिंग पॉइंट कि प्रोसेस बेसिकली इन ब्लूप्रिंटिंग, बेसिकली इन सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग या सर्विसेज ब्लूप्रिंटिंग बेसिकली हेल्प अस टू improve our services by identifying some failure point. तो इसमें आप क्या करेंगे, नंबर वन, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर फेल पॉइंट्स, यानी कि जो के फेल पॉइंट मींस कि वो एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज जहाँ पे कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलवेज मिनिमाइज, वो या वैल्यू जो परसेप्शन है वो बेसिकली कम होता है, हो रहा है, या वो एक्सपीरियंस बेसिकली वो डिजायरेबल क्रिएट नहीं हो रहा, तो दीज विल बी फेल पॉइंट। तो वो वहां पे आपने थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे बेसिकली आप समझ रहे हैं कि वो फेलियर सर्विसेज की फेलियर हो रही है। वो इट कैन बी ऑन दी आपके ऑर्डर जो ट्रैकिंग होता है वहां पे भी हो सकती है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट में हो सकती है। तो आपने जस्ट उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऐसी पॉइंट्स है जहाँ पे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है दैट इज वो कुछ खराब हो रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके आइडेंटिफिकेशन का बहुत सारे तरीके हैं। आपका कस्टमर का जो फीडबैक है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग द फीडबैक फेल पॉइंट। So, number second, analysis of reasons of failure reveals an opportunity for failure proofing to eliminate reduce or eliminate future error, ठीक है। तो this is a common sense कि अगर आपने you identified the reason, ठीक है, फीडबैक से ही आपको पता, कस्टमर फीडबैक से आपको पता चल जाएगा कि these are the reasons जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस थोड़ा लो हो रहा है, कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन लो हो रही है, ठीक है, वो रीजन भी आपको पता चल जाएंगे। जब आपने उन रीजंस को एनालाइज कर दिया और उन रीजन में कुछ चेंजिंग आपने कुछ वहां पे चेंजिंग you brought the changing,
वो जो फेलियर पॉइंट्स है इट विल बी आप ये समझ लें कि वो खत्म हो जाएगी. एंड नंबर 3, need a fail safe method for both employee and customer. तो वो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं फेलियर पॉइंट्स, वो यानी कि आप इतना आप कोशिश करें कि उसको ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे इसको सॉल्व करें और उसको ऐसे यानी कि मैनेज करें ताकि it has to be एक safety, there must be a safety in between employees motivation and customer satisfaction. ठीक है, मतलब अगर वो आप मतलब उसको इतना ज्यादा हाईलाइट करेंगे या उसको ज्यादा फोकस करेंगे तो इट में क्रिएट अ परसेप्शन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय कि हम लोग क्या सर्विस अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे, तो उनकी बेसिकली वो जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगी. और अगर इसी को अगर आपने ज्यादा एक इनहांस कर दिया तो कस्टमर माइंड फील अगेन, तो वो थोड़ा उसकी डिसोनेंस आ सकती है. Very important in the service blueprinting is the setting services standards and targets. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज तो हमने देख लिया था कि ये एक मैप होता है, ये एक सारी चीजें होती है. लेकिन coming back to the important aspect के we have to set the service standards and the targets. So blueprinting is all about setting a services standards. ठीक है, तो services standard, service provider basically set standard for each step sufficiently high to satisfy and even delight the customer. So this is very important. This is very important. Why it is very important? Because as we discussed in previously, there is a need to maximize the customer experience at each and every step. यानी कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपकी कोर सर्विसेज है, ठीक है, वहां पे जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो और बाकी जो सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स हैं सर्विसेज के वो वहां पे अच्छी ना हो. मैंने जैसे अक्सर आपको कार पार्किंग का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि वहां पे कस्टमर का एक्सपीरियंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेसिकली डाउन हो जाता है. तो तो इसलिए हमें यानी कि एज अ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, या सर्विसेज मार्केटिंग मैनेजर, वी नीडेड टू सेट द स्टैंडर्ड्स एट द ईच स्टेप. यानी कि जो हमने पहले तो स्टेप्स आइडेंटिफाई करने हैं. अच्छा, वो हम क्योंकि हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एवरी सर्विसेज डिफर्स फ्रॉम देयर स्टेप्स. ये तो यहाँ पे क्लियर हो गई. तो इसलिए हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसमें हम जिसको यूज करके आइडिया लगा सकें कि हाँ ये सर्विस स्टैंडर्ड्स होते हैं. लेकिन वी हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई द स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया एंड उसको उस स्टेप को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए उसके कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना दिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. आप क्यों बनाएंगे? क्योंकि इट विल हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर एक्सपीरियंस या इट विल हैव टू मैक्सिमाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस. अब इसमें कैसे कुछ कुछ चीजें क्या आती है इसमें, यू कैन इंक्लूड टाइम लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट, स्क्रिप्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर अप्रोप्रिएट स्टाइल एंड मैनर, ये आपको करने हैं. मस्ट बी एक्सप्रेस इन अ वे दैट परमिट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट. आपने मतलब स्टैंडर्ड जो होगा वो you must be capable of measuring objectively rather than subjectively. Subjective चीजें different होगी. For me one thing is different, for you another thing is different. So this is subjective perception, a subjective evaluation. Objective वो कुछ वो होती है कि for me it will be same and for you it will be same. Performance targets for employee, ठीक है, ये again specific processes and teams performance targets for which staff are responsible for. तो ये basically आपको इसमें help करेंगे. And another thing which is important in the service standards and target is creating a first impression. ठीक है, तो first impression is a very important for customers to perceive value and experience. ठीक है, तो you have to create a first impression. फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से आएगा? फर्स्ट इंप्रेशन वो सारी सीक्वेंसेस जब वो अलाइंड होगी, ठीक है, तो वहां से एक आप फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे.
जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल पहली दो एक्टिविटीज बहुत अच्छी थी, हाई थी, लेकिन थर्ड एक्टिविटी लो थी, देन फोर्थ एंड फिफ्थ एक्टिविटी ठीक है स्मूथली अच्छी थी, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में आप नाकाम रहे। तो इसलिए it is important कि you have to design your services process, you have to create the sequence of activities in a way कि it will create a lasting impact on the customer mindset. तो अगेन ये यहाँ पे एक बिलो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए कि फॉर लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज a single failure committed front stage is relatively more serious than high contact services. तो आप ये just example है कि कैसे these things तो how you will set the services, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैप है कि नंबर वन पे आपने एक यू हैव टू सेट द सर्विसेज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब सर्विसेज एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, ये सारे एक सर्विसेज एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। आपने यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सर्विसेज। रेस्पॉन्सिवनेस भी हो सकते हैं, रिलायबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एक्सेसिबिलिटी, कर्टेसी, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, लिसनिंग टू योर कंज्यूमर, दीज आर दिस सर्विसेज एट्रीब्यूट। तो आपने ये एक सेट करने हैं, ठीक है, और इनके ऊपर उनकी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट आपने करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, आपको यहाँ से मिलेगी, प्रोसेसिंग टाइम टू अप्रूव processing time to approve the application. So once you have set your services attributes or quality, ठीक है, then you have to define, yeah, you have to set the services processes indicators. तो जो services के process के indicators हैं वो आपने सेट करने, जैसे कि हम एक प्रोसेसिंग टाइम हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम हो गया जो एक सर्विसेज कितने देर में प्रोसेस हो जाएगी। अगर ये मसला आपका अप्रोप्रिएट है तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, इट विल क्रिएट अ बेस टू मेजर अ कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ये आपके पास बेस आ गया, ठीक है। and then you have to look at your services process standards, ठीक है। अब इंडिकेटर्स था, अब स्टैंडर्ड था, आप इंडिकेटर्स में क्या था कि व्हाट विल बी द टाइम, वो टाइम की कितना टाइम होगा, ठीक है। और मतलब उसका हमने रिजल्ट देखा कि इट विल बी अ बेस टू सेटिस्फाई योर कस्टमर, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड्स आपने सेट करना है, स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया कि जी 24 आवर्स फॉर यू, ये 24 आवर्स आपने सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब उसके बाद आपने जब सेट कर दिया तो उसको ऑब्जेक्टिवली आप मेजर भी कर सकते हैं कि देखिए 80% ऑफ जो कस्टमर सर्विसेज एप्लीकेशन थी, या जो 80% ऑफ कस्टमर सर्विसेज जो रिक्वेस्ट आई थी, जो ऑर्डर्स आए थे, दैट हैव बीन बेसिकली completed in the 24 hours. So this is how basically things work. मैं इसको again just conclude कर दूं कि आपने you have to set a services एट्रीब्यूट, आपने सर्विस एट्रीब्यूट सेट करने हैं, नंबर वन, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि अब ये आपके पास एक जनरल डेफिनेशन है सर्विसेज, ठीक है। देन यू हैव टू एक सर्विसेज प्रोसेस इंडिकेटर्स आपने सेट करने हैं कि जो आपके सर्विसेज प्रोसेस के एक सर्विस प्रोसेस के इंडिकेटर्स हैं कि वो प्रोसेसिंग इंडिकेटर्स, अब जरूरी नहीं है कि ये टाइम हो, डिफरेंट हो सकते हैं, टाइम हमारे पास सिर्फ एक है, ठीक है। यहाँ से भी आपके कुछ हो सकते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से कुछ ऑब्जेक्टिव उसके मेजरमेंट स्टैंडर्ड करने, एंड देन आपने उसको उस परफॉर्मेंस टारगेट को मैच करना है। तो यहाँ पे जस्ट हमने थोड़ा स्टडी कर लिया कि हाउ सर्विसेज प्रोसेस वर्क्स और ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट इज बेसिकली द रीडिजाइनिंग द सर्विसेज प्रोसेस। तो हमें रीडिजाइन क्यों करना पड़ता है, वी हैव टू रिवाइटलाइज द सर्विसेज प्रोसेस, ठीक है। चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेक्स एक्साइटिंग प्रैक्टिसेस आउटडेटेड and outdated,
and require redesign of fundamental processes, rusting experience which occurs internally. तो इसके basically again यही एक reason यही है कि we have to basically change the customer experience from time to time ताकि उनको एक newness लगे और there are three aims to redesign. Number one, reduce the number of service failure, enhance the productivity, employee की productivity, and increase the customer satisfaction. These are basically just fair points जो कि हम इनको देख सकते हैं कि अगर if you are perceiving कि there are frequent failures in your customer in services delivery, frequent failures हैं और वो फेलियर्स बेसिकली क्या करेंगे, इट विल क्रिएट अ फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, तो वो आपके लिए बहुत डिजास्टर्स हो सकते हैं. तो इसलिए आप ये भी एक एम होता है कि आप उस फ्रस्ट्रेशन को कम करें और उनकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करें. और वो कैसे करेंगे, आप वो सर्विसेज फेलियर कम करने के लिए जब आप सर्विसेज की जो फेलियर्स होती है उसको कम करेंगे. और उसके कम करने का जो हमारे पास सबसे बड़ा tool, so that is a redesigning of services. Process redesign और process redesign के हमारे पास कुछ potential approaches हैं. हमारे पास there are 5 potential approaches. तो इसमें हम एक एक को पढ़ते हैं कि one is के eliminating non value adding steps, कि जो steps वैल्यू कोई ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको आप खत्म कर दें. मसलन आप यू कैन आइडेंटिफाई कि यार ये तो इसका ये स्टेप वो है जो जिसका कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है मसलन, इसलिए उस को आप क्या कर दें, यू कैन डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल आपने एक किसी जगह पे मसलन कोई ग्रीटिंग वगैरह या कोई एम्प्लॉय है जो ग्रीट कर रहा है, लेकिन वो उसकी क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो रहा है और तो वो एम्प्लॉय किसी को ग्रीट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, तो और वो इतना परसेप्शन के ऊपर ही वैल्यू परसेप्शन के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो उसको बेहतर है उस एम्प्लॉय को किसी और एक्टिविटी में लगाया जाए जो जहाँ प्रोडक्ट. शिफ्टिंग टू द सेल्फ सर्विसेज, अब ये एक अप्रोचेस है, ठीक है. तो अब इसके कुछ बेनिफिट हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज क्वालिटी, लोअर कॉस्ट, एनहांस टेक्नोलॉजी रेपुटेशन एंड डिस्टिंग्विश. अब सेल्फ सर्विसेज एक लेटेस्ट तो नहीं इसको, दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल इनोवेशन इन सर्विसेज, जो सेल्फ सर्विसेज की बात आ रही है, क्योंकि इसमें देन आपको जो होगा अब एक्सपीरियंस बेसिकली अगर अच्छा होगा बुरा होगा उस पे कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं जाए. डिलीवरिंग डायरेक्ट सर्विसेज, तो इंप्रूविंग कन्वीनियंस, अब ये एक बेनिफिट है. प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग एक्सपेंसिव रिटेल लोकेशन एंड इंक्रीज द कस्टमर बेस. तो ये डिलीवरिंग डायरेक्ट सर्विसेज आज पैंडेमिक में बहुत ज्यादा आ रही. बंडलिंग द सर्विसेज, कि आपने डिफरेंट सर्विसेज को ग्रुप करके आपने दे दिया. फॉर एग्जांपल आप किसी ब्यूटिशियन पे जा रहे हैं तो वो या ये हेयर सैलून पे जा रहे हैं तो कटिंग के साथ शेविंग, स्क्रब वगैरह, वो जो ये दूसरे ब्यूटिशियन रिलेटेड सर्विसेज होती है, तो उनको उसने बंडल करके उसकी एक प्राइस टैग बना लिया, जो कि अगर इंडिविजुअल सर्विसेज आप वो करेंगे तो वो मे बी सब्सटेंशियली हायर होगा जब आप इंडिविजुअली सर्विसेज रिसीव करेंगे रेदर देन उसको बंडल में जब करेंगे. तो बंडलिंग सर्विसेज एक है. देन रीडिजाइनिंग द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोसेस, तो ये अगेन जो टेंजिबिलिटी होती है सर्विसेज की उसको इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा. Another effective way to manage the customer जो services process है is involving customer as a co-producer. तो co-creation basically इसको कहते हैं, services co-creation. Services co-creation can be high, it can be medium, it can be low. तो high कहाँ होगी, when customer works actively with provider to co-produce the services. Medium, customer inputs required to assess the and low,
एम्प्लॉय एंड सिस्टम डू ऑल ऑल द वर्क, बस जस्ट इसमें लो में मसलन थोड़ी कस्टमर एक इनपुट की जरूरत होती है। तो इट कैन बी हाई, इट कैन बी मीडियम एंड इट कैन बी लो। तो अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इसको कस्टमर को हम पार्शियल एम्प्लॉइज भी एक हमारे पास थ्योरी है कि कस्टमर इज एक्टिंग एज अ पार्शियल एम्प्लॉय, ठीक है। तो व्हाई कस्टमर इज एक्टिंग एज पार्शियल एम्प्लॉय? बिकॉज कस्टमर कैन इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। Customer not only bring its expectation and needs but also need to have a relevant services production competency, and for relationship to the lost both party needs to cooperate with each other। तो ये बेसिकली तीन एस्पेक्ट हैं या ये तीन ऐसे रीजंस हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ कस्टमर को हम कस्टमर ट्रीट करें, वो इसको यानी कि कस्टमर को ऐसा ट्रीट किया जाए कि कस्टमर इज नो समथिंग व्हिच हैज नथिंग टू डू विद आवर कंपनी। तो इट इज बेटर कि हम कस्टमर को एज अ पार्शियल एम्प्लॉय ट्रीट करें। And at the last, in order to manage the services process, we have a self-services technology. So definition basically, self-services technology are technological interferences allowing customer to produce services independent of involvement of direct services employees, ठीक है। These self-services technology are replacing many face-to-face services interaction with intention to make services transaction more accurate and convenient and faster। जैसे कि सेल्फ टिकट परचेजिंग ऑन इंटरनेट, सेल्फ चेकआउट एट होटल्स, सेल्फ पंपिंग स्टेशन एट गैस, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। अब ये दीज आर बेसिकली सेल्फ सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सेल्फ सर्विसेज टेक्नोलॉजीज आर द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट वेयर कस्टमर undertake specific activity using facility or system provided by services supplier। तो अगेन मैं जस्ट जो ये तो आपने कुछ मशीन जैसे एटीएम मशीन है या सेल्फ पंपिंग स्टेशन हैं या मतलब ये आपने स्टडी कर ली, लेकिन वी आर यूजिंग वी हैव सीन द increased rate of usage of robots in the service। चैटबॉट्स जैसे आपने देख लिए कि चैटबॉट्स का वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चैटबॉट। तो सर्विसेज रोबोट्स आपने देख लिए कि सर्विसेज रोबोट्स बेसिकली बीइंग जो डिलीवरी अब अमेज़न कर रहा है वो ड्रोन वाला रोबोट अमेज़न बेसिकली अमेरिका वगैरह यहाँ पे कर रहा है। तो अब वहाँ पे जो मसलन फ्यूचर में मे भी फूड पांडा का जो आदमी आता है वो पिंक ड्रेस पहन के, वो मे भी फ्यूचर में वो बंदा ना आए, क्योंकि वी विल बी हैविंग अ सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी। इसका बेसिकली इम्पैक्ट है वो फ्यूचर में बेसिकली हायर है। तो अब इसमें यू नो वी हैव टू सी हाउ सर्विसेज प्रोसेस इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। इसके एडवांटेजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। तो एडवांटेजेस में टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन, ग्रेट कंट्रोल ओवर सर्विस डिलीवरी, हाई परसीव्ड लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। डिसएडवांटेजेस, it may create anxiety and stress, it sees services encounter as a social experience and prefer you know some see क्योंकि सर्विस एनकाउंटर एक सोशल एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको मसलन क्वारंटाइन में आप हम सारे लोग यू नो ये फील कर रहे हैं, बस हम नहीं, दुनिया के 7 बिलियन लोग ये फील कर रहे हैं कि हाउ सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हाउ इंटरेक्शन एंड हाउ यू नो आवर जो हम दुनिया से कनेक्टेड थे फिजिकली, मसलन सोशली एंड फिजिकली, वो कितना इम्पोर्टेंट था। वर्चुअल लाइफ इज अ पार्ट ऑफ आवर यू नो daily fabric, but social life is also equally important। So what aspect of SST please or annoy the you know customers? तो ये basically हमारे पास कुछ चीजें लिखी हुई है कि for example when system is down, ATM आपको हम लोग निकलते हैं तो क्योंकि इमरजेंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल किसी के पास मेडिकल इमरजेंसी है और आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आप कोई भी नियर बाय एटीएम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और उसकी लिंक जो डाउन होगी तो विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और क्योंकि इसमें आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर
आपको पता है कि साथ वाला जो किराने वाला है, मैंने उसको फोन पे ऑर्डर दिया एक मसलन आटे, तेल, घी, चाय का, ठीक है, और वो अगर उसने लेट कर दिया तो मैं उसको फोन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आप किसी को फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये दीज आर बेसिकली अपसेटिंग और अनोइंग जो चीजें। और प्लीज मसलन कन्वीनियंस ये प्लीज again, at the end we have to see the some customer reluctance or unwillingness to change. So marketing communication can be better used to change the consumer, क्योंकि मसला ये है कि when you have to change the process, जब आप प्रोसेस, हमने पढ़ा था कि हमने चेंज करना है, तो जो कस्टमर आपके एक प्रोसेस पे यूज टू हैं, तो उनको अपना चेंज करना पड़ेगा अगेन। वो चेंज करना पड़ेगा, तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं? इसमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक रोल है कि you prepare customer to change, explain, and ये सारी चीजें, तो this is how basically customer can change. So this was all for today's lecture, and please listen this lecture very carefully. I am uploading it on the YouTube. If you have any question, you can write your comment below the YouTube, and you can email me at any time. Thank you very much.